मित्रों, ज्योतिष वाइसने में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि ज्योतिष का जो मूल आधार है वो सूर्य क्रांति है। क्योंकि जो हम गणना करते हैं, क्योंकि सारी हमारी ज्योतिष की जो गणना है वो सूर्य पर आधारित है। अब जो सूर्य जो हमारे जो दिनमान है हमारा रोज घटता बढ़ता रहता है, तो सूर्य क्रांति भी रोज घटती बढ़ती रहती है। क्योंकि जो हमारी पृथ्वी है वो 23.26 जो है तिरछी है। तिरछी होने के कारण जो सूर्य का मान है वो हर जगह अलग अलग होता है। सूर्य की जो रोशनी है, सूर्य का निकलना है, वो हर जगह अलग अलग होता है, अलग अलग टाइमिंग होती है। हर जगह एक समय पे सूर्य उदय नहीं होता है। तो आज हम इसी को आपको बताएंगे कि जो सूर्य क्रांति है उसके अनुसार हम कैसे, जब तक हमको सूर्य क्रांति के बारे में पता नहीं है तब तक हम क्या करेंगे, हम जो भी गणना करेंगे, जो मूल आधार है ज्योतिष का, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्योंकि लोग यही गलती करते हैं, उनको पता नहीं है कि जो मूल आधार है सूर्य क्रांति है। क्योंकि सारा आधार ही यही है। क्योंकि सूर्य क्रांति जब तक पता नहीं होगी तब तक आपको चरमिट निकालना नहीं आएगा, और जब तक आपका चरमिट नहीं आएगा तब तक आपका सूर्योदय, सूर्यास्त, दिनमान ये नहीं निकलेगा। जब दिनमान नहीं निकलेगा, सूर्योदय नहीं निकलेगा, तो आपकी इष्टकाल यानी सारी गणनाएं आपकी जीरो हो जाएगी। तो जो प्रथम आधार है, इसलिए आपको मैं जो सिखाने जा रहा हूँ, जो ज्योतिष का आधार है, जिसके बाद बेस पे आप लोग आगे बढ़ेंगे, वो सिखाने जा रहा हूँ। तो ये 2-3 वीडियो जो है इससे आप लोग शांतिपूर्वक बड़े ध्यान से सीखना और एक एक चीज़ नोट कर लेना कि गुरुजी सिखा क्या रहे, कि कोई चीज़ आपको कोई बताएगा नहीं। इसलिए हम सावधानी पूर्वक आप सीखो और कोशिश करो कि मैं हर विधि से सिखा रहा हूँ। एक तो होती है सूर्य क्रांति निकालने की विधि, एक तो ज्योतिषीय विधि है, ज्योमितीय विधि, त्रिकोणमिति विधि, और दूसरी होती है ग्रह लाघव विधि के द्वारा। तो अभी मैं सिखाने जा रहा हूँ आपको ज्योमितीय विधि के द्वारा, यानी त्रिकोणमिति विधि के द्वारा, कि आप सूर्य क्रांति निकालेंगे कैसे, उसका साधन कैसे करोगे, ये आप बता देता हूँ। मान लो सूर्य क्रांति आपको निकालना है। अब आपको पता नहीं सूर्य क्रांति हम निकाले कैसे। आप लोग पंचांग में देखते हैं कि पंचांगों में 90% ऐसे पंचांग है जिसमें उन्होंने दैनिक सूर्य क्रांति नहीं दे रखी। कुछ ही पंचांग है, जैसे पंचांग हेरिकेश पंचांग है, उसमें हर दिन की दैनिक वो सूर्य क्रांति उन्होंने दे रखी है, और किसी पंचांगों ने नहीं दे रखी। तो आप निकालेंगे कैसे, मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। 20 फरवरी 2024 को जो सूर्य क्रांति है, ये पंचांग उसमें है, हेरिकेश पंचांग ने दे रखा है 11 मिनट दक्षिण का सूर्य क्रांति उसने दे रखी है। लेकिन है कि हमें आपको सिखाना है कि ये सूर्य क्रांति 11 मिनट आई कैसे, ये कहाँ से प्राप्त हुई, पंचांग कर्ता ने ये लिखा कैसे, ये आपको खुद निकालना आना चाहिए। अगर आपको खुद निकालना आ जाएगा तो चाहे पंचांग कर्ता ने लिखा हो या ना लिखा हो तो भी आप निकाल दोगे। तो ये ध्यान रखो कि सूर्य क्रांति, जो सूर्य क्रांति का जो सूत्र होता है, इसमें क्या होता है, साइन सूर्य क्रांति बराबर साइन सूर्य गुणे और परम क्रांति, साइन परम क्रांति, ये इसका सूत्र है। सायन सूर्य क्या कहलाता है, जो हमारा दैनिक सूर्योदय है। दैनिक सूर्योदय में हम अगर अयनांश जोड़ देते हैं तो हमारा सायन सूर्य निकल जाएगा। परम क्रांति क्या है, परम क्रांति क्या है, जो सूर्य हमारा लंबवत चमकता है पृथ्वी पर। किस दिन चमकता है आप लोगों को पता होना चाहिए। 21 जून और 22 दिसंबर, ये 2 डेटें नोट कर लो। 21 दिसंबर और 22 दिसंबर को सूर्य जो है, जब 21 जून को चमकता है तो लंबवत चमकता है, उस समय क्या होती है, उत्तर क्रांति होती है सर्वोस्त पर। उस समय 23 अंश, परम क्रांति कितनी होती है, 23 अंश, 26 कला और 14 ये विकला, 14.2 विकला, ये प्राप्त होता है। सूर्य की परम क्रांति ये होती है। और 22 दिसंबर को सूर्य जो है दक्षिण क्रांति होकर दक्षिण गोलार्ध में चला जाता है। दक्षिण क्रांति, परम क्रांति कितनी होगी, 23 अंश, 26 कला और 14 ये विकला होती है। तो ये आप लोग नोट कर लेना कि सूर्य की जो परम क्रांति और 00 कब होगा, वो होता है 21 मार्च और 23 सितंबर को। ये तारीख आप नोट कर लीजिए। 21 मार्च और 23 सितंबर को जो सूर्य क्रांति होती है वो 0 होती है, शून्य होती है। क्योंकि उस समय सूर्य जो है लंबवत रहता है, भूमध्य रेखा के एकदम लंबवत रहता है। लंबवत का वो भूमध्य रेखा पे ही रहता है, तो इसलिए उस समय जो परम क्रांति उस समय शून्य रहती है। अब हम इसकी गणना आपको बता देते हैं। ये तो आपको समझाने की बात हो गई। परम क्रांति कितनी होती है, परम क्रांति 23 अंश, 26 कला, 14 विकला, ये आप नोट कर लीजिए।
सायन सूर्य बताया मैंने, सायन सूर्य बराबर निकालने के लिए क्या होता है, निरेय सूर्य जो स्पष्ट सूर्य आपका होता है दैनिक, उसमें आप अयनांश जोड़ दीजिए। जैसे हमने देखा 20 फरवरी का हमने उदाहरण लिया, तो 20 फरवरी को हमने देखा सूर्य जो है स्पष्ट क्या है, 10 राशि 6 अंश 30 कला 51 विकला है, ये निरेय सूर्य है। उसमें हमने अयनांश जोड़ दिया, उस जगह अयनांश क्या है 24 अंश 10 कला 39 विकला है, इसको हमने जोड़ दिया। 51 और 39, 51 39 हो गया 90, 90 में से 60 निकल जाएगा, यहाँ 30 बचेगा। 30 और 10 40, एक यहाँ से 41 और 24 6 30 हो गया। 30 होने एक राशि बन जाएगी, तो यहाँ आप जीरो कर दोगे, एक राशि यहाँ जोड़ देना, तो 10 से 11 राशि, यानी 11 राशि 0 अंश 41 कला और 30 विकला, ये आपका सायन सूर्य निकल के आ गया। अभी जो सायन सूर्य है इसको हम क्या करते हैं, अंश बना देते हैं। इसको हम साधारण उसके निकालने के लिए, गणना करने के लिए आसानी रहे, इसलिए हम उसको क्या करें, अंश बना देंगे। अंश बनाने के लिए क्या करोगे, 11 राशि इसको 30 से गुणा कर दीजिए। 11 राशि गुणे 30 प्लस 0, तो 11 33 330 हो गया। और ये कला विकला उसी तरह 41 30 लिख लीजिए। तो 311 33 330 अंश 41 कला 30 विकला, ये आपका सायन सूर्य ये अंशों में स्पष्ट हो गया। अब हम इसी को क्या करते हैं, सूत्र में रख दिया जाए। सूत्र मैंने बताया था आपको, ये सूर्य क्रांति निकालने का जो सूत्र है, साइन, आपने त्रिकोणमिति पढ़ी होगी कि साइन सूर्य क्रांति बराबर साइन, साइन है साइन का साइन सूर्य गुणे साइन परम क्रांति, इस तरह से आप नोट कर लेना। अब इसी में हम इस सूत्र जो मान है उसको रख देते हैं। साइन सूर्य का मान कितना है साइन में, ये साइन सूर्य क्रांति बराबर हो गया, जो हमने निकाला है भी क्या, अंशों में निकाला था सायन सूर्य, उसका मान हमने रख दिया, यानी 330 41 30, उसी तरह लिख दिया। परम क्रांति, जो परम क्रांति हमारी कितनी, मैंने बताया आपसे 23 अंश 26 14, उसको लिख दिया। अब इसका जो मान है, जैसे 30 डिग्री है और 23 डिग्री का मान कितना होगा, ये आप त्रिकोणमिति विधि की टेबल डाउनलोड कर लेना, उससे गूगल के द्वारा 0 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक वैल्यू नोट कर लेना। उसमें जब डालोगे कि वो 0 से 360 डिग्री साइन कॉस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, वो सारी टेबल आपके पास आ जाएगी, उसको आप डाउनलोड कर लेना। अगर नहीं है आप लोग तो मुझे मेरे व्हाट्सएप पे नंबर पे आ जाना, मैं आप लोगों को PDF कर दूंगा, तो उसमें से आप ये देख लेना। तो उसमें 330 और 23 डिग्री का जो मान है वो कितना है, 330 डिग्री का जो मान है वो आता है माइनस में 0.500, और ये 23 अंश का जो मान है डिग्री का वो आएगा 0.398। अब हमने इन दोनों को आपस में गुणा कर दिया। गुणा करने में मान आया, माइनस किस लिए, क्योंकि दक्षिण क्रांति है इसलिए माइनस लिखना पड़ता है, तो दक्षिण क्रांति को माइनस लिखते हैं, और जब उत्तर क्रांति होगी उत्तरी गोलार्ध तो ये प्लस लिखा जाता है। तो माइनस का हो गया, माइनस के जो दोनों को हमने गुणा कर लिया, कैलकुलेटर से आप गुणा कर लेना, तो आपका मान आ जाएगा 0.199। अब हमने देखा इसी को, फिर हमने सूत्र क्या कहता था कि हमने सूत्र देखा था कि साइन सूर्य क्रांति, हमको क्या निकालना है, सूर्य क्रांति निकालनी, तो ये साइन इधर चला जाएगा, तो सूर्य क्रांति बराबर हो गया साइन इनवर्स 0.199। अब इसको पुनः उसी टेबल में देखना, जो हमारी जो साइन से जो वैल्यू निकाली जाती है, साइन की वैल्यू जो निकाली जाती है, वहाँ आप देख रहे हैं कि 0.199 किसके सम किस बराबर आ रहा है, मान किस डिग्री के बराबर आ रहा है, जो लगभग अब हो उसी को नोट कर लेना। तो हमने जब टेबल देखी, दोबारा पुनः चेक करोगे तो ये जो मान आता है वो 11 अंश 6 कला का आएगा। कितना आएगा, 11 अंश 6 कला मान यहाँ निकल के आता है। तो इसका मतलब ये होगी जो हमारी सूर्य क्रांति है कितनी निकल के आई, 11 अंश 6 कला दक्षिण, ये सूर्य क्रांति हुई। इसको पुनः जब टेबल पे आप देखोगे तो ये 11 अंश 6 कला। और हमने अभी देख पंचांग में देखा था कि 20 फरवरी 2024 को सूर्य क्रांति कितनी थी, माइनस के, यानी दक्षिण क्रांति 11 मिनट थी, 11 मिनट 8 कला है शायद उसमें दे रखा है, तो हमारी 6 कला आई है, कला का मतलब होते मिनट में, यानी लगभग वही चीज हमारी निकल करके आ गई। तो इस तरह से आप लोग जो है सूर्य क्रांति निकालना सीखें। ये तो हो गया, हमने आपको बताया त्रिकोणमिति विधि के द्वारा इस तरह से आप निकाल लेना। दूसरी विधि मैंने आपको सिखा रखी है, हमारा जो दूसरा चैनल चल रहा है शिव शक्ति एस्ट्रोलॉजी,
शिव शक्ति एस्ट्रोलॉजी। और जो नया चैनल हमने बनाया आप लोगों को पुनः सिखाने के लिए कि आप लोग जीरो से सीखिए, वो ज्योतिष भाई सुनील है। तो ये शिव शक्ति एस्ट्रोलॉजी जो चैनल हमारा पुराना चैनल है, उसमें मैंने ग्रह लाघव विधि से भी सूर्य क्रांति निकालना सिखा रखा है। उसमें 2 विधियां मैंने सिखा रखी है। उस विधि से भी सूर्य क्रांति कैसे निकाली जाती है वो भी आप लोग देख लेना। उस विधि से भी आप सूर्य क्रांति निकाल सकते हो। एक विधि मैंने आपको ये बता दी, इस विधि से भी आप सूर्य क्रांति निकालना सीखिए। आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये तो हो गया सूर्य क्रांति निकालना। और जैसे मैंने कहा कि सूर्य उदय हम निकालते थे, तो उसमें 4 मिनट आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था 4 मिनट का गणना करना। तो अब हम आपको अगली वीडियो में सूर्य क्रांति से 4 मिनट कैसे निकालते हैं वो भी हम सिखाएंगे। क्योंकि ये जो वीडियो है आधार है, ज्योतिष का आधार है। जब तक आधार आपका मजबूत नहीं होगा तो कैसी आप बिल्डिंग बनाओगे, कैसी कुंडली गणना करोगे। क्योंकि पंचांग चाहे बनाना हो, चाहे कुंडली बनाना हो, कोई भी कार्य आप करोगे तो सबसे पहले आधार आपको पता होना चाहिए कैसे गणना की जाती है। तो आपको मैंने सूर्य क्रांति निकाल दिया। अब आगे अगली वीडियो हम आपको 4 मिनट वगैरह निकालना सिखाएंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।